Good morning, dear students. In this session, we are going to have a very important concept to understand forfeiture of shares which were originally issued at premium. And we will be doing question number 80 to 89. But before we start this session, let me just explain to you the concept of security premium at the time of forfeiture. Forfeiture की जो common entry है वो क्या है? What is the general entry for forfeiture of shares? We know very well. You can just go through the last two sessions, which will make you understand the concept of forfeiture. What journal entries we used to pass? Share capital account debit to share forfeiture account. Okay, this is the journal entry we used to pass for forfeiture normally. Share capital to share forfeiture and two calls in arrears. This is the entry we used to pass when the forfeiture used to happen. Okay, अब हमें क्या समझना है सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट. सिक्योरिटी प्रीमियम नॉर्मली अगर आप देखो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में सपोज कुछ ना लिखा हो तो हम अलॉटमेंट के साथ डील करते हैं. और जब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं प्रीमियम की तो क्या करते थे एंट्री हम अलॉटमेंट को ड्यू करते टाइम शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. अगर प्रीमियम के साथ आपने अलॉटमेंट को ड्यू किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम. व्हाट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम? द amount of the share which the company charges in excess to the face value. Suppose face value 10 है तो 10 के ऊपर जितना भी कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगी फ्रॉम द एप्लीकेंट्स दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम. तो प्रीमियम एक इनकम है कंपनी के लिए, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज क्रेडिट. बट अब हमें समझना है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या है फोरफीचर. लुक स्टूडेंट्स, फोरफीचर का अकाउंट हमारा डेबिट होगा जब कभी भी क्वेश्चन में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा होगा अलॉटमेंट पर या उस कॉल पर जो कि कॉल अनपेड है. ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज टू बी डेबिटेड स्पेशली व्हेन दैट कॉल इज अनपेड जिस पर प्रीमियम ड्यू. अभी जो मैंने आपके सामने ये एंट्री जिसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इस एंट्री में आपने देखा कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम था और अगर अलॉटमेंट अनपेड है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करें. तो व्हेन डू वी डेबिट द सिक्योरिटी प्रीमियम? व्हेन द unpaid call has security premium. क्वेश्चन में कितना भी सिक्योरिटी प्रीमियम वो दे, आपको प्रीमियम जब तक नहीं लिखना है फोरफीचर की एंट्री में जब तक उस कॉल पर प्रीमियम ना आ जाए विच इज अनपेड. सो इन दिस केस हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे व्हेन द अनपेड कॉल, जिस कॉल पर अरियर्स है उस कॉल पर हमने प्रीमियम को कॉल्ड किया हो. राइट, तो दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम. और आप नरेशन वही डाल देंगे बीइंग शेयर्स फोरफीटेड. ओके, दिस इज अ सिंपल जनरल एंट्री. तो फोरफीचर अकाउंट, सो इन द एंट्री ऑफ फोरफीचर सिक्योरिटी प्रीमियम, ये नोट नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड only when unpaid call has premium. When unpaid call, जो कॉल भी अनपेड है, हैज सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूडेड. अगर उस कॉल में प्रीमियम नहीं है, सपोज करिएगा हमने एक शेयर है 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 10 रुपीज है और 10 रुपीज के शेयर को आपने 2 रुपीज प्रीमियम पर इशू किया, दैट मीन्स इशू प्राइस वॉज 12 रुपीज. ओके, अब इस 10 रुपीज में से एप्लीकेशन पर आपने कॉल किया 5 रुपीज, अलॉटमेंट पर आपने कॉल किया 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट मीन्स 2 + 2, एंड फाइनल कॉल जो आपकी बची वो बताइए कितने की बचेगी, बैलेंस कितना बचेगा फाइनल कॉल का. अगर एप्लीकेशन पर 5 है, अलॉटमेंट पर 4 है तो 5 + 4 9. तो फाइनल कॉल पर कितना अमाउंट बैलेंस बचेगा? कैन यू प्लीज टेल मी? फाइनल कॉल अनडाउटेडली कितने रुपीज की होगी? 3, क्योंकि 12 पूरा करना है हमने. अब मान लीजिए अगर अलॉटमेंट अनपेड है, इफ दिस कॉल इज अनपेड देन ओनली प्रीमियम का अकाउंट विल कम. बट इफ सपोज फाइनल कॉल इज अनपेड
इफ दिस कॉल रिमेन्स अनपेड, इन दैट सिचुएशन क्वेश्चन में प्रीमियम आया हुआ है बट फिर भी हम प्रीमियम को अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। तो प्लीज रिमेंबर, प्रीमियम का अकाउंट डेबिट तभी होगा व्हेन देयर विल बी प्रीमियम मनी ड्यू ऑन दैट पर्टिकुलर कॉल विच रिमेन्ड अनपेड। तो यानी कि अगर अलॉटमेंट पर प्रीमियम है और अलॉटमेंट अनपेड है तो हम प्रीमियम का अकाउंट ओपन करेंगे, और अगर फाइनल कॉल अनपेड होती है और फाइनल कॉल में प्रीमियम नहीं है तो वी विल नॉट ओपन द सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट, वी विल नॉट डेबिट द सिक्योरिटी प्रीमियम, कैंसिल नहीं करेंगे हम इसको। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो हमारा यही है। अच्छा, प्रीमियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स हैं दैट आई विश टू डिस्कस विद यू, सो प्लीज अंडरस्टैंड। सो अगर हम इस एग्जाम्पल को दोबारा से अंडरस्टैंड करें तो ये जो हमारा अलॉटमेंट है, इफ अलॉटमेंट इज अनपेड, एज पर दिस एग्जाम्पल ओनली आई एम टेलिंग यू, if allotment remains unpaid, if allotment remains unpaid, in that situation security premium will be debited because security premium allotment में है, security premium will be debited। but allotment के अलावा और कौन सी कॉल है? फाइनल कॉल। if second and final call, if second and final call, second and final call is unpaid, in that situation students security premium will not be opened, security premium account will not be debited। क्यों नहीं डेबिट करेंगे? क्योंकि प्रीमियम वाज ओनली एंड ओनली ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट अनपेड है तभी हम डेबिट करेंगे, और अगर फाइनल कॉल पे भी प्रीमियम होता तो फिर डेफिनेटली हम लोग प्रीमियम को डेबिट करते। राइट, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, नाउ अंडरस्टैंड सम वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब क्या क्या पॉइंट रिमेंबर करने हैं आपने? important points to remember, important points of securities premium। security premium, as I've explained you, is the money which we charge over and above the face value। okay, तो face value के over and above जो amount कंपनी चार्ज कर रही है that is security premium। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू से निकलती है, तो कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर, कॉल्ड अप वैल्यू जो भी शेयर की होगी, क्या बोला? नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। कॉल्ड अप वैल्यू में अगर प्रीमियम शामिल है तो उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। नेवर इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रीमियम। सपोज बोलता है कि 100 रुपीज का शेयर है, 80 कॉल्ड अप है, उसमें 10 रुपीज प्रीमियम है, तो 80 में से 10 माइनस कर देंगे, 70 ही हम कॉल्ड अप लेके चलेंगे। तो 70, सॉरी, नेवर इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम, पहला तो ये याद रखेंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल में क्या आती है हमेशा? कॉल्ड अप वैल्यू। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रूल है प्रीमियम का वो क्या है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी कि जिसमें हमारा अमाउंट ऑलरेडी आ चुका होता है, दैट रिप्रेजेंट द शेयर फॉर फ्यूचर। अब शेयर फॉर फ्यूचर पे क्या रूल है? नेवर इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम मनी कैन नॉट बी फोरफिटेड, नेवर इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। राइट, तो ना तो कभी कॉल्ड अप वैल्यू का पार्ट बनेगा, ना शेयर फॉरफीचर का पार्ट बनेगा, यानी कि शेयर फॉरफीचर जो हमारा होगा वो सिर्फ कॉल्ड अप वैल्यू से ही हम फॉरफीट करते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? कॉल्स इन अरियर्स। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसको कि आपने फॉरफीचर की एंट्री में लिखना होता है। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इट ऑलवेज इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑलवेज इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम हम इसमें इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमने टोटल कितना मांगा विद प्रीमियम और टोटल विद प्रीमियम कितना नहीं आया। दैट इज द रीजन ऑफ टेकिंग कॉल्स इन अरियर्स में प्रीमियम का मनी। फोर फीचर में कभी नहीं आएगा प्रीमियम, कॉल्ड अप वैल्यू में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा, लेकिन कॉल्स इन अरियर्स में हमेशा आएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा याद रखना। फोर्थ पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेबिट तभी होगा जब हमारा अनपेड कॉल में प्रीमियम होगा। ठीक है, अगर अनपेड कॉल में प्रीमियम नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होता। ओके, so these are the important points you should always remember while attempting the questions. So keeping in mind all these things,
Let us start the exercise from the page number 8.133. Question number 80. Quickly we begin with the concepts. A share of rupees 100. A share means how many shares? One share. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. ये नहीं कि आ शेयर ऑफ 100 रुपीज इशूड एट, गलती से पढ़ा और आपने सोचा कि 100 शेयर्स हैं. नो, इट्स वन शेयर. सो 100 रुपीज ईच का एक शेयर है. इशू किया है आपने प्रीमियम पर 10 रुपीज. ओके, प्रीमियम पर आपने इसको इशू किया, यानी कि 100 वाला शेयर 110 में इशू किया. ऑन विच 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड. विद प्रीमियम आपने 80 कॉल करा है. और हमने आपको क्या बताया था? टेल मी द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट गोल्डन पॉइंट आई एक्सप्लेन. 80 includes the called up value, never includes premium or always includes premium? Never includes security premium. तो बताइएगा, as per the concept explained to you, 80 रुपीज अगर हमारा कॉल्ड अप है और उसमें प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है 80 में, तो हमारा कॉल्ड अप कितना होगा? 90 या 70? 80 minus 10, that is 70 rupees, because premium is never a part of called up value. And 60 rupees including premium was paid. सर जितना पेड होता है वो तो फोर फीचर में जाता है, लेकिन जस्ट नाउ यू एक्सप्लेन सर दैट 60 में हमारा 10 रुपीज प्रीमियम है और प्रीमियम कभी भी फोरफीट हम कर नहीं सकते. तो बताइए फोरफीचर अमाउंट कितना हो गया? 50 रुपीज हैज बीन फोरफिटेड. एक शेयर फोरफीट किया, 80 मांगा विद प्रीमियम 10 के साथ और विद प्रीमियम 60 पेड हो गया. दिस शेयर, एक जो शेयर था इसको री इशू कर दिया एज फुली पेड अप. फुली पेड अप का मतलब किससे? शेयर कैपिटल में कितना आएगा? इट विल बी 100 रुपीज, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है. फॉर रुपीज कितना पर शेयर? 70 पर शेयर पर आपने इसको री इशू कर दिया. अब क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया है. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 80. ओके, पेज नंबर 8.133. राइट. 80th क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो एक शेयर है. हम अपना पहले एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो राइट हैंड साइड पर हमारा रफ वर्क रेडी रहेगा. वी शुड बी क्लियर तो क्वेश्चन में क्या पूछा है. एक शेयर है 80 रुपीज का, कॉल्ड अप है. 80 में से 10 रुपीज क्या है? प्रीमियम. 80 में अगर 10 रुपीज प्रीमियम है तो बताइए कॉल्ड अप कितना हो गया? 80 माइनस 10. पहले क्लियर कर लो कि कितना कॉल्ड अप है. 70 इज कॉल्ड अप. ओके, कॉल्ड अप हमें समझ में आ गया. कितना पैसा पेड हो गया इस 70 में से? हाउ मच इज पेड एंड हाउ मच इज अनपेड, ये आपको पहले क्लैरिटी रखनी है. हाउ मच मनी इज पेड एंड हाउ मच इज अनपेड. अब आप बताइएगा, इसमें साफ लिखा है 60 पेड है, 60 रुपीज पेड है, मगर इस पेड में 10 रुपीज क्या इंक्लूडेड है? प्रीमियम. तो हम प्रीमियम को कभी भी पेड अमाउंट में इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज फोर फीचर में प्रीमियम नहीं आ सकता. व्हाट इज द अमाउंट पेड? 50 पेड है. 60 इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, क्योंकि 60 में क्या शामिल है? प्रीमियम. दैट वी विल इग्नोर. और फिर री इशू करा इस एक शेयर को. री इशू किया है हमने इस एक शेयर को कितने रुपीज पर? फॉर रुपीज 70. 70 रुपए में बेचा है. एज कितना पेड अप? फुली पेड. अब देखिए, राइट हैंड साइड पर ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्लैरिटी मिल गई कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लेट अस बिगिन दी जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. नंबर 1 टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट. वी नो वेरी वेल व्हाट कम्स इन फॉर फीचर. जितना अमाउंट पेड हो गया वो फॉर फीचर में जाएगा, जितना अमाउंट हमारा अनपेड रहा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा. मगर मुझे आपसे ये पूछना है कि प्रीमियम हमने इस एंट्री में क्यों नहीं लिया? I was just about to write security premium, but my question is क्या हम इस क्वेश्चन में प्रीमियम को लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे. Why? Because it is written 60 पेड में 10 रुपीज प्रीमियम शामिल है, यानी कि प्रीमियम इज फुली पेड. और जब प्रीमियम पेड हो जाए तो वी नेवर डेबिटेड. प्रीमियम इज डेबिटेड ओनली व्हेन इट रिमेन्स अनपेड. तो टू कॉल्स इन अरियर्स के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे. टेल मी स्टूडेंट्स, वन शेयर आपने फोरफीट किया, कितना कॉल्ड अप है? 70 नजर आ रहा है राइट हैंड साइड पर, देखते रहो अब आप. और वन शेयर पर कितना पेड है? 60 पेड लिखा था, मगर हम कितना लेंगे? 50. एब्सोल्युटली राइट. और वन शेयर पर कितना अनपेड रहा आप देख सकते हो, अनडाउटेडली 20 रुपीज. सो 20 रिमेन अनपेड. देखो 50 पेड था तो 20 वॉज अनपेड. एज सिंपल एज 17 में 50 पेड तो 20 अनपेड. क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग one share forfeited, being a share forfeited
हमें नहीं पता कौन सी कॉल अनपेड रही, कौन सी पेड रही, बट यस दैट इज व्हाट वी नो कि सर दैट प्रीमियम इज फुल्ली पेड। अब इन शेयर्स को आपने रीइशू किया, तो रीइशू करने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम नॉर्मल ट्रैक पर आ गए, एक ही शेयर हमने फोरफिट किया है और एक ही शेयर को आप रीइशू कर रहे हो, तो क्या एंट्री आएगी? बैंक शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल एंड वन शेयर आपने कितने में रीइशू करा? 70 में, तो बैंक में कितना आएगा? 70। अच्छा, शेयर कैपिटल में अगर ये फुल्ली पेड अप ना दे रखा होता तो कितना लेते? 70 ही लेते। तो दिस कॉल्ड अप बिकम्स पेड अप when nothing is given and when it is given clearly that these are fully paid shares। fully paid का मतलब है कि हमें उसकी फेस वैल्यू लेनी है, यानी कि 100 लेना है। तो फुली पेड में ये आपने हमारे लास्ट सेशन में भी समझ ही लिया है, फुली पेड में हमेशा फेस वैल्यू लेंगे शेयर कैपिटल, और यहाँ कितना आ जाएगा? 30 बीइंग शेयर री इशू, बीइंग अ शेयर री इशू। ये री इशू कर दिया, एक ही शेयर फोरफिट किया, कोई शेयर आपने री इशू कर दिया। ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया। सिंपली विल गेट द आंसर। अब आप बताइए कितना फोरफिट किया था आपने? एक ही शेयर है, एक ही री इशू है, 50 आपने फोरफिचर किया है और 30 रुपीज का आपको लॉस हुआ है। देखिए ये 50 आपका क्या है? गेन। दिस इज योर गेन एंड दिस इज योर व्हाट? लॉस। 100 का शेयर 30 में री इशू किया। What journal entry shall we pass? Quickly tell me. Share for future account debit। क्या करते हैं लास्ट एंट्री हम पास? टू कैपिटल रिजर्व। एक ही शेयर था तो कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं सर, सिंपली विल गेट द आंसर। 50 का प्रॉफिट हुआ था आपको और 30 का आपको लॉस हुआ है। 50 माइनस 30 इज 20 रुपीज इज द आंसर ऑफ इट। और नरेशन बीइंग गेन ऑन फॉर फ्यूचर, गेन ऑन फॉर फ्यूचर, यही नरेशन आपको हर जगह लिखनी। कोई से भी कॉन्सेप्ट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर्ड कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, ये मैंने एक क्वेश्चन विद नरेशंस और विद कंप्लीट concept I have explained. Now let us move toward the further concepts little quickly। 80th क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, क्योंकि काफी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा इसको देखो और मेहनत भी करो। इट इज नॉट ओनली वॉचिंग एंड यू नो अंडरस्टैंडिंग, इट इज डूइंग, that is most important, right? Past journal entries in the following cases: NK Limited forfeited 200 shares of 10 each, issued at a premium of 5 per share। डरना नहीं है प्रीमियम को देखकर। 200 शेयर फोरफिट करी, 10 रुपीज ईच का शेयर है, प्रीमियम है 5 रुपीज। हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अनपेड है। जब कुछ ना दे रखा हो क्वेश्चन में तो प्रीमियम को किस पर मानते हैं? अलॉटमेंट पर। एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ पर कौन सी कॉल अनपेड है? फाइनल कॉल। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो इसमें भी प्रीमियम हम नहीं लेंगे। Of these, 100 shares were reissued to Vishnu at a discount of 4 per share। अब 200 में से 100 शेयर आप रीइश्यू कर रहे हो विष्णु को, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो 200 शेयर 10 रुपीज ईच का है, 3 रुपीज अनपेड रहता है और 100 शेयर 4 की रेट पर रीइश्यू। ओके, सो ये क्वेश्चन तो वैसे आप लोग खुद कर लोगे, लेकिन फिर भी देयर आर स्टूडेंट्स हु फेस प्रॉब्लम्स, तो उनकी हेल्प के लिए मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज तो इसको फॉरवर्ड करो एंड वॉच द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ यू कैन डू इट योरसेल्फ। सो 200 शेयर्स आप फोरफिट करते हो, ओके, और 10 रुपीज का एक शेयर है, 10 ईच, और इस 10 में से कितना पेड है? द प्रीमियम को तो हम इग्नोर करेंगे बिकॉज प्रीमियम हमारा पेड हो गया। ओके, 10 में से कितना पेड है, कितना अनपेड है? 3 अनपेड दे रखा है फाइनल कॉल, 3 अनपेड। तो बताओ 10 में से कितना पेड हो गया? 7। जो पेड हो गया वो किस में जाएगा? फोरफिचर में। जो अनपेड रहा वो किस में जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स में। और 100 शेयर्स आपने इसमें से री इशू कर दिए, एंड दैट टू एट व्हाट प्राइस? एट ए डिस्काउंट ऑफ 4। तो 10 रुपए का शेयर अगर 4 रुपए के डिस्काउंट में बेच रहे हो तो 4 रुपीज कितने में बेचा आपने? 6 पर शेयर। ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। दिस इज द टैक्टिक्स द एग्जामिनर हैज अप्लाइड, ताकि आप लोग डिस्काउंट को देख के कंफ्यूज हो जाओ। बहुत ही जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर्स। हमसे भी आप आगे जाएं और क्वेश्चन करके दिखाएं इसको आप। By the time I finish, you should finish before that, calls in arrears।
शेयर कैपिटल में कितना आएगा 200 इंटू 10 दैट इज 2000। जितना पेड हो गया वो किस में जाएगा 200 इंटू 7 टेल मी 1400। और जितना अनपेड रहा 3 रुपीज किस में जाएगा कॉल्स इन अरियर फाइनल बिल बीइंग 300 शेयर्स 200 शेयर्स फॉरफिटेड। ओके तो बैंक अकाउंट डेबिट अब फॉरफिचर के बाद री इशू की एंट्री है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं हमेशा शेयर फॉरफिचर अकाउंट जिसमें हमारा डिस्काउंट आता है और टू शेयर कैपिटल। जल्दी से देखें अब वापस 100 शेयर्स आप री इशू कर रहे हो 6 के रेट पर तो 600 रुपये में बेचा और 4 रुपये का डिस्काउंट था जो फॉरफिचर में चला गया और सर टोटल आ गया 1000। नरेशन क्या आएगी बीइंग 100 शेयर्स री इशू। अब बताओ आप 200 में से 100 शेयर्स री इशू करते हो तो don't we have to apply the formula to get the answer? Of course, because this is the case of partial reissue. Very good. तो अब आप अपनी वर्किंग को साइड में करके रखो ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। फॉर्मूला क्या है टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 1400 टोटल शेयर फॉरफिटेड 200 हाउ मेनी शेयर्स यू रीइश्यूड 100 तो 200 पर 1400 7 के रेट से दैट मीन्स 100 पर भी 7 के रेट से 700। इतना तो हमारे को गेन हुआ है 100 शेयर्स में। गेन ऑन 100 शेयर्स हुआ हमारे को 700 माइनस कर दो इसमें से आप डिस्काउंट या लॉस होती है 400। सर आंसर आना चाहिए इसका कितना 300 रुपीज। सो व्हाट शैल बी द लास्ट एंट्री क्विकली पास द लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट राइट डाउन द आंसर। यू गॉट द करेक्ट आंसर 300 क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं करने के लिए। प्रीमियम का फंडा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है डेबिट करने वाला तो नो प्रॉब्लम्स। लेट अस एंजॉय डूइंग दीज क्वेश्चंस टिल द टाइम वी बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम डेबिट में जब आएगा। सो दिस क्वेश्चन वी हैव डन दैट इज क्वेश्चन नंबर 81। 82 में देखते हैं क्या कहता है। The directors of company forfeited 300 shares of 10 each issued at a premium of 3 per share। नॉन पेमेंट कौन सा बोल रहा है फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल 2 रुपीज की नॉट मेड है। तो ये नॉट मेड देखते हैं हमने क्या बताया था लास्ट सेशन में कि 10 में से 2 रुपीज नॉट मेड हुआ तो कितना कॉल्ड हुआ 8 ही कॉल्ड अप हुआ। वी कॉल्ड अप ओनली 8। ये एक इंडिकेशन होता है नॉट मेड देखने के बाद कि दैट वी हैव टू decide how much has been called up। अच्छा half the shares forfeited are reissued for 1500 as fully paid up। रीइशू की टोटल अमाउंट दे रखी है 1500। इसमें भी हमारी फर्स्ट कॉल अनपेड है और नॉर्मली हम प्रीमियम को किसके साथ मान के चलते हैं अलॉटमेंट के साथ। तो इसमें भी हमारे को प्रीमियम नहीं लेना है बिकॉज 82 तक देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम। ओके तो प्रीमियम को डेबिट करने वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया। आई थिंक 82 क्वेश्चन तो आप लोग अपने आप कर लोगे लेकिन मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे कि अगर हमारी एंट्री बननी थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि इसकी तो वर्किंग भी बड़ी सिंपल सी है तो यू कैन डू इट इन द राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स टू शेयर फॉर फ्यूचर एंड टू कैपिटल कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। जल्दी से कर लेते हैं कॉल्स इन अरियर्स। बताइएगा हाउ मेनी शेयर्स आर वी फॉरफिटिंग स्टूडेंट्स इन 82। द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच तो 300 इंटू 10 3000 कर देना चाहिए था लेकिन एक फाइनल कॉल 2 रुपीज की मेड ही नहीं हुई। तो बताइएगा हाउ मच हैज बीन कॉल्ड अप 2400। जल्दी जल्दी में गलती हो सकती है तो 10 नहीं करना था 8 करना था। अब 8 में से कितना अमाउंट अनपेड रहा 3 तो वो था हमारा फर्स्ट कॉल का 900। तो कितना आया फॉरफिचर में 1500 दैट इज पेड। तो 8 में से 3 अनपेड तो 5 हुआ पेड। अब वो क्या पेड है अलॉटमेंट एप्लीकेशन पेड होगा तो दैट वी हैव फॉरफिटेड। तो बीइंग 300 शेयर फॉरफिट हो गए। अब 300 में से कितने शेयर्स आपने रीइशू करे देख लीजिएगा। 300 में से हमने रीइशू करे हैं ऑल द शेयर्स। कहता है दीज द फॉरफिटेड शेयर्स वर हाफ द फॉरफिटेड शेयर्स सॉरी हाफ द फॉरफिटेड शेयर्स। तो अगर हाफ शेयर्स आपने रीइशू करे तो फॉरफिट कितने करे थे 300। 300 का हाफ कितना होता है स्टूडेंट्स 150 और 150 शेयर्स को रीइशू करा गया कितने में 1500 में। तो पैसे कितने आए बैंक में 1500। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट आपको बिहेवियर रखना है क्योंकि सर इसमें लास्ट में इन्होंने एक वर्ड लिखा है फुली पेड अप। फुली पेड अप मीन्स
150 शेयर्स इंटू 10 करेंगे या 8 कॉल्ड अप ही लेंगे? कॉल्ड अप हम तब लेते जब फुल्ली पेड अप ना दे रखा हो, और यहाँ तो फुली पेड अप दे रखा है, फुली पेड अप में हम फेस वैल्यू लेते हैं, यानी कि 1500 के शेयर 1500 में ही सेल हो गए, हमारे रीसेल हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रीइशू का रेट नहीं दे रखा था जानबूझकर, ताकि बच्चों को पता ना चले कि शेयर्स को हमने रीइशू किस पे करा है, पार पे। तो बीइंग हाफ, दैट मीन्स 150 शेयर्स री इशूड एट पार। देखो आसान पॉइंट दे दिया तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है पेपर में। बच्चों को तो वही आदत होती है कि लिया डिस्काउंट को डेबिट करना है शेयर फॉर फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पर वो आपसे साफ कह रहा है कि 150 शेयर्स को 1500 में बेचा, तो भाई 10 रुपए का शेयर 10 में ही बेच दिया, राइट। एंड लास्ट एंट्री हमारी आएगी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या फॉर्मूला लगेगा? अब ये मत कहिएगा कि फॉर्मूला नहीं लगेगा बिकॉज डिस्काउंट नहीं है। फॉर्मूला हैज टू बी अप्लाइड जब कभी भी हम शेयर री इशू करेंगे। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, क्या फॉर्मूला बताया था आपको, बताएं। सबसे पहले टोटल अमाउंट फोरफिटेड कितना है, 1500, और टोटल शेयर फोरफिटेड कितने हैं, 300, और कितने रीइशू करे इसमें से, 150। तो कितना पैसा आया होगा 150 पर, गेन कितना हुआ होगा, गेन ऑन 150 शेयर, फोरफिटेड शेयर, जो 150 रीइशूड शेयर्स, क्योंकि आंसर जो कैपिटल रिजर्व निकलता है वो हमेशा उनकी उससे निकलता है, विद द रीश फॉर द रीइशूड शेयर्स। अब इसमें से लॉस या डिस्काउंट तो है नहीं, तो व्हाट शैल बी द आंसर, व्हाट शैल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 300 शेयर्स पर आपने फोरफिट किया था 1500, और 150 शेयर्स को 150 शेयर्स पर आपने कितने के रेट से रीइशू करा, एक बार इसको चेक कर लीजिए ढंग से। 300 शेयर्स हमने फोरफिट करे, 10 रुपीज का एक शेयर था, और फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपीज की नहीं मेड करी थी, तो 8 रुपीज हो गया था। फर्स्ट कॉल सॉरी 2 रुपीज की थी बेटा, आई एम रियली सॉरी, आई कुड नॉट पे अटेंशन, द फर्स्ट कॉल वॉज ऑफ ₹2। तो अगर ये 2 रुपीज की है, तो हमारा फोरफिचर कितने रुपीज का हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6। दैट मीन्स कितना आएगा फोरफिचर, फटाफट बताइए। फोरफिचर आना था हमारा 1800, एंड 300 इंटू 2 कितना आना था हमारा यहाँ पर, 600। सॉरी, प्लीज बी केयरफुल स्टूडेंट, क्योंकि काफी रात को ये हम सेशन बना रहे हैं, आई एम ऑल्सो बिट टायर्ड। फिर भी आप इसको देख लेना अच्छी तरह से। तो ये 600 आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने 1800 का फोरफिचर करा हुआ है, 1800, 300 शेयर पर 1800, तो 150 शेयर यानी कि 150 पर क्या हमने फोरफिचर करा होगा, कैन यू टेल मी, 900, और लॉस हमको हुआ नहीं है रीइशू पर। तो व्हाट शैल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन, 900 रुपीज। हियर गॉट द आंसर, 900 rupees. Okay, 82 question also we have done. Next we see 83। यहाँ से शायद हो सकता है कि हमारा फोरफिचर में प्रीमियम आना शुरू हो जाए, तो यहीं से ही आपका मेन सेशन है। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप बोलता है, तो 100 इंटू कितना करेंगे, 8। एब्सोल्युटली राइट। इशू किस पे करा, प्रीमियम पर, 2 रुपए का प्रीमियम आपको दे रखा है साफ साफ। अब देखना ये है कि कौन सी कॉल अनपेड होती है हमारी। तो राहुल, ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज की 8 में से एप्लीकेशन मनी दे चुका है, और नॉन पेमेंट के लिए वो क्लैरिटी के साथ बोल रहा है कि सर 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, नॉन पेमेंट। अब यहां से आपको अलर्ट कॉल दे देना है कि सर अनपेड कॉल पे प्रीमियम आ गया है, नॉन पेमेंट अलॉटमेंट का है, और उसमें लिखा है ब्रैकेट्स में इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो नॉन पेमेंट अगर अलॉटमेंट का है तो नॉन पेमेंट प्रीमियम का भी है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹7 पर शेयर एज 8 कॉल्ड अप फॉर ₹7 पर शेयर। 8 कॉल्ड अप मीन्स हमारा जो पेड अप था वो 8 ही रहा, और रीइश्यू प्राइस कितना रहा, 7। सो रीइश्यू प्राइस इज 7, फॉर के आगे जो भी लिखा है दैट इज ऑलवेज द व्हाट प्राइस, रीइश्यू प्राइस। फॉर के आगे जब भी लिखा देखो, वो वाला हमेशा रीइश्यू प्राइस होगा, बैंक में जाएगा, बैंक में, बैंक। ओके, दिस इज 83 क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया आपके सामने डियर चिल्ड्रन, यहीं से ही हमारा ये चैप्टर टर्न हो जाएगा। यहीं से आपको अलर्ट रहना है, बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। तो पहले हम थोड़ा सा साइड में इसका वर्किंग करके रखेंगे, जैसे कि एग्जाम में हमने करना है, और आपको शुरू से सिखाया जा रहा है सेशन में। फॉलो दीज स्टेप्स वेरी वेरी केयरफुली। हमने कितने शेयर फोरफिट करे, 100 शेयर्स।
₹10 का एक है, मगर कितना कॉल्ड अप है? 8 कॉल्ड अप है सर। और 8 में से कितना पेड है और कितना अनपेड है, ये देखना है। ₹5 पेड है, क्या बोला? एप्लीकेशन तो पेड हो गया ₹5, और नॉन पेमेंट क्या दे रखा है इसने आपको? ₹5 का अनपेड है, ₹5 अनपेड। और इस अनपेड में क्या शामिल है? प्रीमियम भी है। और प्रीमियम कितने रुपीस पर करा था आपने? 2। दैट मीन्स 3 + 2, दोनों चीजें अनपेड रही, प्रीमियम भी अनपेड और अलॉटमेंट तो अनपेड है ही। ओके, सो व्हाट शैल बी द एंट्रीज? बट रीइशू करे इसमें से कितने शेयर्स? 100 में से 70 शेयर्स फॉर ₹7 में हमने रीइशू कर दिया। ओके, अब एंट्रीज देख लो फटाफट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते आए हैं आप लोग, नथिंग न्यू। व्हाट आई सेड, अगर कभी भी प्रीमियम इसमें आ जाए अनपेड में, प्लीज बी वेरी अलर्ट। कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट तभी डेबिट होगा जब अनपेड लिखा हो कॉल, और उस कॉल में प्रीमियम भी हो, तो यानी कि प्रीमियम भी रहा हमारा अनपेड। ओके, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्विकली वी विल राइट, एंड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ओके, सो कॉल्स इन अरियर्स आ जाएंगे। अब थोड़ा सा इंटेलिजेंट बिहेवियर देना है और ध्यान से सुनना है बातों को जो हम बता रहे हैं। शेयर कैपिटल, हाउ मेनी शेयर्स यू फोरफिटेड? 100। कितना कॉल्ड अप है? 8। अब हम बुक से नहीं देखेंगे क्वेश्चन बार बार, नहीं तो इट विल वेस्ट आवर टाइम। 100 इंटू 8, 800। प्रीमियम कितना अनपेड है? यहाँ प्रीमियम लिखा हुआ है ₹2 का, तो 100 इंटू 2, 200 का प्रीमियम भी हमारा क्या रहा? अनपेड। ओके, क्लियर, परफेक्टली डन। अब कॉल्स इन अरियर्स, मैंने क्या बताया था? कॉल्स इन अरियर्स ऑलवेज इंक्लूड्स प्रीमियम, तो विद प्रीमियम कितने पैसे नहीं आए? 3 + 2, 5। 100 इंटू 5 कितना हो गया? 500। अच्छा, जितना पेड हो जाता है वो किस में जाता है? इन द फोर फीचर, यू नो वेरी वेल। तो एप्लीकेशन पेड है, वैसे भी बैलेंसिंग फिगर 500 आ रही है। बीइंग 100 शेयर्स forfeited, 100 शेयर्स forfeited, और इस बार अनपेड कॉल में प्रीमियम था, दैट इज वाई प्रीमियम को डेबिट करना पड़ा। वरना तो हम लास्ट के 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, कहीं भी हमने प्रीमियम को नहीं लिया था, जबकि क्वेश्चन में प्रीमियम ही प्रीमियम था, बट प्रीमियम हम नहीं ले रहे। अच्छा जी, 70 शेयर्स हमने 7 के रेट पर इशू करे, तो क्या एंट्री आएगी? जब 70 शेयर्स आप 7 पर री इशू कर रहे हो और बोलता है ₹8 कॉल्ड अप है, यानी कि ₹8 वाला शेयर आपने 7 में बेचा है, तो ऑब्वियसली क्या है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते आए हैं हम फोर फीचर में? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 70 शेयर्स आपने रीइशू करे 7 के रेट पर, दैट मीन्स 490, परफेक्ट। और 70 शेयर्स की प्राइस कितनी थी? 8 कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप बिकम्स पेड अप, ऊपर भी कॉल्ड अप 8 था, नीचे भी कॉल्ड अप 8 ही रहा, तो देर इज नो चेंज। और अगर फुली पेड होता तो यहाँ पर 8 की जगह कितना आता? 10 या 8 ही रहता? 10 आता, बिल्कुल ठीक। यहाँ कितना आएगा लॉस आपका? ₹1 के रेट से 70। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जब हमने सारे ही शेयर्स में से 100 में से 70 रीइशू करे, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? देखो, फॉर्मूला आप बार बार सुनते रहो, लेकिन आप खुद भी याद कर लो इस फॉर्मूले को। टोटल अमाउंट फोरफिटेड कितना था? 500, ये रहा, दिस इज द अमाउंट 500। ओके, और 500 में से 500 कितने शेयर्स पर था? 100 पर। कितने शेयर्स री इशू करे? 70। तो कितना हो गया 70 पर फोरफिट? 350। ये तो है हमारा गेन निकल कर आ गया ऑन 70 शेयर्स रीइशूड। और लॉस कितना हुआ है 70 शेयर्स पर? 70 का लॉस हुआ है, ये रहा डिस्काउंट आपका। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ₹280। परफेक्ट। व्हाट शैल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन के साथ, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जब आप अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में, तो dear students will get 3 on 3 or 4 on 4 marks as required in the examination, right? Third entry also we have passed. राइट साइड पर वर्किंग करके रखेंगे, रजिस्टर की अपने अपने आंसर शीट की बैक में जा जाके बार बार नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड पर सारा वर्किंग करके दिखा। ओके, नाउ वी कम टू 84th क्वेश्चन।
देखो अब आप क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं और किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना होगा। ओके, 84 150 शेयर्स 10 ईच के हमने फोरफिट करे, इशू करे थे प्रीमियम पर, कोई डरने की बात नहीं है। अलॉटमेंट पेबल था, अलॉटमेंट पर नहीं भी लिखा होगा तो भी हम प्रीमियम को किस में मानते हैं, अलॉटमेंट पर। और फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, लो जी अलॉटमेंट अनपेड है 8 रुपीज का, इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है इसके अंदर, तो प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा, अनपेड कॉल पे प्रीमियम है, ऑब्वियसली सर वी हैव टू डेबिट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज वॉज नॉट मेड। नॉट मेड का मैंने क्या बताया था कि 10 रुपीज का शेयर है एंड 4 रुपीज आर नॉट मेड, तो बताओ 6 रुपीज क्या हो गया हमारा, कॉल्ड अप। प्लीज बी इंटेलिजेंट, 6 रुपीज कॉल्ड अप है, नॉट मेड में उस नॉट मेड वाली कॉल को माइनस कर दो और जो बाकी बचे दैट इज कॉल्ड अप। ओके, अब 6 रुपए हमारा कॉल्ड अप है। अब आगे चलते हैं इसमें, फाइनल कॉल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 15 पर शेयर एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब 10 वाला शेयर आपने कितने में रीइश्यू करा है, 15 में, यानी कि प्रीमियम पर। नॉट अ बिग डील, क्योंकि इसमें तो सारे ही शेयर्स रीइश्यूड है, तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन हमारे सामने बनकर आ गया है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम्स। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 84। लेकिन सबसे पहले वर्किंग अपनी साइड में करके रखो, ताकि एग्जाम में आपको बार बार क्वेश्चन में झांकना नहीं पड़ेगा। 150 शेयर चिल्ड्रन यू आर फॉरफिटिंग एंड 10 रुपीज का एक शेयर है, 150 शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, 10 रुपीज ईच है। अगर 10 में से कौन सी कॉल नॉट मेड लिखी है ये ध्यान से पढ़ो, 4 रुपीज की फाइनल कॉल, तो 6 रुपीज क्या हो गया हमारा कॉल्ड। अब अगर 6 रुपए कॉल्ड अप है तो 6 में से कितना पेड, जितना पेड वो फोरफीचर में, जितना अनपेड वो किसमें जाएगा, कौन अरियस में जाएगा, अनपेड वो साफ कहता है सर, इट इज क्लियरली रिटन इन द क्वेश्चन दैट 8 रुपीज आर अनपेड। तो 8 देख के कंफ्यूज ना होइएगा कि सर क्वेश्चन गलत है कि सर 6 ही मांगा है, 8 कैसे अनपेड हो सकता है, बिकॉज कॉल्ड अप में प्रीमियम शामिल नहीं होता। तो कितना अनपेड है, सिर्फ 4 रुपीज ही अनपेड है, और 4 रुपीज किस चीज का अनपेड है हमारा, प्रीमियम का। इस तरह से ये 8 बन के आ रहा है। तो अगर आप 6 में से देखोगे तो 6 में से जो हमारा फेस वैल्यू का पार्ट है कितना रुपीज भला, 4 रुपीज ही हमारा अनपेड रहा, तो बताइए कितना पेड हो गया होगा, 2 रुपीज आर पेड। ये हो गया हमारा फोरफिचर की कहानी। अब 150 में शेयर्स को कितने में री इशू करा, 150 शेयर्स री इशूड फॉर 14, सॉरी 15 पर शेयर। बस ये हमने अपने लिए हिंट लिख लिया ताकि हमें क्वेश्चन में बार बार देखना ना पड़े। अब मेरे को बताओ आप क्या एंट्री आएगा इसका, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, टेल मी, फॉर फ्यूचर अकाउंट। अच्छा, इसमें हम प्रीमियम को डेबिट करेंगे या नहीं करेंगे ये आपको बताना था। प्रीमियम को डेबिट करेंगे ही करेंगे, वाई, बिकॉज प्रीमियम रिमेन्ड अनपेड। जब हमें साफ नजर आ रहा है हमारे इस ट्री के अंदर कि अनपेड में 4 रुपीज किस चीज का है, सिक्योरिटी प्रीमियम। जब हमने ये देख लिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम अनपेड के अंदर आ रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड। प्लीज रिमेंबर, प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ओके, एंड टू कॉल्स इन अरियर्स। अब आप फटाफट बताओ इसके अमाउंट कैसे फिलअप करेंगे। सिर्फ कॉपी नहीं करना, सिर्फ इसको देख देख कर एंजॉय नहीं करना है कि हाँ समझ में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। फटाफट आगे चलो, अब आप हमारे से बताओ कितना आएगा। हाउ मेनी शेयर्स आर वी फॉरफिटिंग, ये लिखा है सारा कैलकुलेशन। 150, कितना कॉल्ड अप है, 6, 150 इंटू 6 900। 150 शेयर्स पर प्रीमियम कितने रुपीज का है, 4, 600, ये आ गया। कॉस्ट इन अरियर्स कितना आएगा, कितना पेड है 150 शेयर्स पर, 2 रुपीज, फॉरफिचर में आ गया। कितना अनपेड है, 8 रुपीज विद प्रीमियम, मैंने बताया है कि इसमें हमेशा विद प्रीमियम आएगा। ओके, सो 300 यहाँ, और सर 1200 रुपये यहाँ। और अगर ये 300 आपको समझ में नहीं भी आए तो बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हो कि कितना पेड है सर, ये तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो मैंने आपको समझाया है। अगर ये नहीं भी समझ में आए तो आप इसको एज ए बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, बट नॉलेज तो होनी चाहिए आपको, और आर बी गेटिंग फॉर फ्यूचर। ओके, बट एग्जामिनेशन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि यू कैन गो अहेड विद द बैलेंसिंग फिगर एज वेल। अच्छा, 150 शेयर्स को आपने 15 में बेचा है,
तो देयर इज नो फोरफीचर का अकाउंट, डिस्काउंट में आता है फोरफीचर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू में क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो आपको पहले से पता है कि अगर प्रीमियम ज़्यादा, अगर हमारा फोरफिटेड शेयर्स को ज़्यादा प्राइस पर रीइशू कर दें तो कौन सा अकाउंट आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सो टेल मी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी शेयर्स, 150 शेयर्स 15 में बेचा, तो हाउ मच अमाउंट विल कम, 2250। और फुली पेड अप बोल रहा है, अगर फुली पेड अप नहीं बोलता तो हम 10 लेते, और यहाँ पर वो सॉरी, अगर फुली पेड अप ना बोलता तो 6 लेते, लेकिन क्योंकि फुली पेड अप वर्ड यूज हुआ है और 15 पर शेयर एज फुली पेड अप, तो फुली पेड अप का मतलब है कि हमने क्या लेना है यहाँ पे, व्हाट अमाउंट शैल आई टेक, 10। क्यों, क्योंकि फुली पेड में हम फेस वैल्यू लेते हैं 1500, बाकी हमारा प्रीमियम आ गया 750, 150 इंटू 5। अच्छा जी, नाउ क्विकली टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द नेक्स्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। सारे ही शेयर्स रीइश्यूड है, तो एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो नीड ऑफ द फॉर्मूला सर, फुल मार्क्स, वेल अंडरस्टूड। क्या एंट्री आएगा हमारा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो हमारे पास गेन कितना हुआ था डियर स्टूडेंट्स, गेन था सर हमारे पास ये रहा 300 रुपए का, दिस इज द गेन। और लॉस कितना हुआ है, लॉस तो हुआ नहीं। और सर मगर प्रीमियम पे प्रॉफिट तो हुआ है हमको, बट बेटा नेवर ऐड सिक्योरिटी प्रीमियम इन शेयर फॉरफीचर। क्यों सर, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ डिफरेंट हेड का आइटम रिजर्व एंड सरप्लस का, एंड फॉरफीचर इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड्स। तो बस 300 का गेन हुआ, लॉस कुछ नहीं हुआ। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी हाउ मच, 300 rupees. Understood clearly? So this was 85th. Quickly we proceed towards 86th. 85th now, sorry. 84th we have done. Now 85th. JCB Limited 200 शेयर फॉरफीट करे, 10 रुपीज ईच का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम है, नॉन पेमेंट बोलता है अलॉटमेंट का इंक्लूडिंग प्रीमियम। जब नॉन पेमेंट पे प्रीमियम हो तो डेबिट करेंगे या नहीं करेंगे, क्विकली टेल मी। यस सर, वी विल डेबिट, फुल मार्क्स। तो शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम कर देंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज नॉट मेड, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें कुछ खास करने को है नहीं। तो 10 रुपए में से अगर 4 रुपीज नॉट मेड है तो कॉल्ड अप कितना हो गया, 6 कॉल्ड अप। तो 200 शेयर को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 6 से, तो 1200 रुपये शेयर कैपिटल में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में 200 इंटू कितना लिखेंगे, 200 इंटू 2 400, 2 शेयर फॉरफीचर एंड 2 कॉल्स इन अरियर्स, 200 इंटू 3 कर देंगे। और आधे शेयर 200 में से यानी कि कितने शेयर रीइश्यू करती है, 100, और कितने के रेट पर, एट ₹8 पर शेयर, 100 इंटू 8, 800 बैंक में। फुली पेड अप है तो 2 शेयर कैपिटल में 1000 आ जाएगा, लॉस हमारा 200 रुपए का आ जाएगा। आपका आंसर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर 385। प्लीज ट्राई योर सेल्फ, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व प्लीज राइट इन द कॉमेंट सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। ओके, 85th, try yourself. Next is 86th question of the chapter. विशेष लिमिटेड वाला क्वेश्चन देखिएगा। बोलता है विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each issued at a premium of 2 rupees per share। नॉन पेमेंट किसका बोल रहा है, अलॉटमेंट विद प्रीमियम। Obviously we have to take premium on the debit side. Final call 2 rupees की was not called, तो 10 रुपए के शेयर में से 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं हुई। आसान क्वेश्चन है, 8 रुपए ही मांगे गए होंगे। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, हमने 1000 शेयर फॉरफिट करे थे, 800 शेयर्स हमने रीइश्यू करे 12 के रेट पर। देखिएगा इसमें 1000 शेयर्स को दो पार्ट्स में रीइश्यू करा गया है। 800 शेयर तो हमने करे हैं 12 के रेट पर, और रिमेनिंग बचे 200 शेयर, क्योंकि टोटल 1000 शेयर्स थे, उनको हमने रीइश्यू करे 11 पर, एज फुली पेड अप, यहाँ पर भी एज फुली पेड अप। तो 800 शेयर 12 पर, 200 शेयर 11 पर। अब 1000 शेयर आपने फॉरफिट करे थे, और कौन सी कॉल नहीं हुई थी 10 में से हमारी, विच कॉल वी हैव नॉट मेड, द फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल हमारी 2 रुपीज की नहीं हुई थी, तो कॉल्ड अप कितना था हमारा, 8 रुपीज। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व इट। 86th क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 8134। पहले हम अपना वर्किंग बना लेते हैं साइड में, सो दैट वी शुड बी क्लियर कि कितने क्वेश्चन, कितने शेयर का ये क्वेश्चन। 1000 है इक्विटी शेयर्स, 10 वाला एक है,
मगर कॉल्ड अप कितना हो गया, 10 माइनस कितना कर दिया जाए, 2 रुपीज की फाइनल कॉल मेड ही नहीं हुई, तो कितना कॉल्ड अप हो गया, 8 रुपीज कॉल्ड अप है, राइट। अब बताओ 8 में से हमारा कितना पेड है और कितना अनपेड है। देखो अनपेड हमें साफ दे रखा है, अनपेड कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट दे रखा है 5 रुपीज का, और 5 में क्या शामिल है हमारा, प्रीमियम बी है सर। सर 3+2 प्रीमियम बी हमारा अनपेड है, तो प्रीमियम हमारा डेबिट में आएगा। वैसे अगर आप ये देखना चाहो कि कितना पेड है, क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज तो बैलेंसिंग फिगर आप डाल ही देते हो। 8 रुपए मांगा, 8 में से जो ओरिजिनल मनी है वो कितना पेड है, फेस वैल्यू वाला जो पार्ट है अलॉटमेंट के अंदर, वो 3 रुपीज है इस 5 में से। तो 8 में से अगर 3 हमारा अनपेड रहा, तो बताओ कितना पेड हो गया होगा, 5। ओके, ये नहीं भी समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट एज अ बैलेंसिंग फिगर इन द फोर फ्यूचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, यस सर वी विल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अनपेड कॉल में क्या आ गया है, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। व्हाट एल्स, बाकी तो वही पुराना वाला आ जाएगा हमारा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एंड सर टू कॉल्स इन arrears account, which we have been doing right from the beginning of this session, rather right from the beginning of the forfeiture concepts. अब 1000 में से कितने शेयर आपने रीइश्यू करे हैं, 800, तो 12 के रेट पर, बाकी रिमेनिंग 211 के रेट पर, ये रीइश्यू का एक रफ में हमने लिख लिया साइड में। अच्छा अब मेरे को बताओ, आप यहाँ पर इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, और यहाँ पर आपने फोरफीचर लिखा है इससे पहले भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा कि वाई आई एम नॉट राइटिंग इक्विटी, लीजिए सर इक्विटी। अब मेरे को बताओ, आप 1000 शेयर फोरफीट करे आपने, कितना कॉल्ड अप करा था आपने, 8,000। ध्यान रखना बेटा, शेयर 10 रुपीज का था मगर 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं हुई थी। अच्छा, प्रीमियम कितने रुपीज का अनपेड है, 2 रुपीज, 1 इंटू 2 2000। कॉल्स इन अरियर्स में कितना आता है, जितना अनपेड होता है, टोटल अनपेड कितना है, टोटल टोटल लिखते हैं हमेशा विद प्रीमियम, 5 रुपये, कितना आ गया, 5,000। 8+2 10, 10 माइनस 5, 5 आना चाहिए यहाँ पर। और मैंने देखो आपको साइड में बताया भी था करके कि अगर हम 8 कॉल्ड अप में से फेस वैल्यू पार्ट वाला देखें कि अनपेड है, तो कितना पेड होगा फेस वैल्यू में से, 5 रुपीज। ओके, तो 1 इंटू 5 भी करके आप देख सकते थे, विच वॉज कमिंग करेक्ट एज 5,000। अच्छा जी, अब रीइशू करने की एंट्री देखते हैं क्या आएगी। रीइशू की एंट्री इसमें 2 बार आएगी स्टूडेंट्स, वी विल बी पासिंग 2 एंट्रीज ऑफ रीइशू, इसी वजह से ही मैं ये क्वेश्चन करा भी रहा हूँ, और दोनों बार प्रीमियम पर है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बड़ा ही आसान है। बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो एंट्री हमें दोनों 2 बार करनी होगी, और दोनों बार एक ही एंट्री होगी। ये तो अच्छा है कि इसमें दोनों प्रीमियम पर है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शेयर्स को डिस्काउंट पर बेचा और बाकी बचे शेयर्स को हमने प्रीमियम पे बेच दिया, तो बोथ द सिचुएशंस आर पॉसिबल। तो हम दोनों एंट्रीज री इशू की करके बैठेंगे, डरेंगे नहीं कि सर इसमें तो 2 री इशू हैं, हमने तो एक ही बार री इशू सीखा है। नो, अ कंपनी कैन री इशू इट शेयर्स इन 2 डिफरेंट स्टेजेस, 3 स्टेजेस, जितना मन करे कंपनी का, जब उसको अच्छा बायर मिल जाता है तभी वो शेयर्स को क्या कर देगी, री इशू। अब बताओ, 800 शेयर्स हमने 12 की रेट में बेचे, यानी कि 9600, और फुली पेड अप लिखा है, प्लीज ध्यान से देखो, फुली पेड अप, ध्यान से देखो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, एक बार देखो, 12 पर शेयर एज फुली पेड अप, तो फुली पेड अप के केस में कितना लेते हैं यहाँ पर हम, 10, यानी कि 8,000, तो कितना आ गया, 1600 का प्रीमियम। और बोलता है रिमेनिंग 1000 में से 800 चले गए इस रेट पर, तो बाकी बचे 200, 200 का आपने बेचा 11 की रेट पर, दैट मीन्स 2200, और ये भी फुली पेड अप वाले हैं, तो सर यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई देंगे। अच्छा सर, अगर हमको फुली पेड अप ना दे रखा होता तो कितना लेते, बताओ मेरे को, आप सोचो, अगर फुली पेड अप ना दे रखा होता तो हर बार हम कॉल्ड अप ही पेड अप बनाते, ये 8 रुपए ही यहाँ पर लिए होते हमने, ठीक है, लेकिन फुली पेड अप दे रखा था तो हम 10 मान के चल रहे हैं। ओके, प्लीज रिमेम्बर कि एग्जाम में कुछ और चीज भी आ सकती है करने के लिए। अच्छा, अब आंसर निकालना है आपने, बताओ गेन कितना हुआ था आपको, गेन ऑन 1000 शेयर्स, क्योंकि 1000 के 1000 आपने रीइश्यू कर दिए, गेन ये लिखा आपका, ये मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, 5,000 रुपीज,
यानी कि 5 रुपए के रेट से आपने फोरफीचर करा था 5,000 रुपये, और लॉस कितना हुआ सर? दोनों ही सिचुएशन में हमारे को तो गेन हुआ है, यानी कि प्रीमियम हुआ है, देयर इज नो लॉस। तो लॉस को ही माइनस करते हैं, प्रीमियम को हम प्लस नहीं करते। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? 5,000 पीस। जस्ट चेक इट, दिस इज सीबीएसई 2013 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व 5,000 रुपीज। क्विकली नोट डाउन 5,000 5,000 being gain on forfeiture transfer to what? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नरेशंस करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट चिल्ड्रन, अब लास्ट का ये हमारा जो बचा है, ये जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे, बिकॉज दिस इज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चंस, बट यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विल बी कवरिंग इट। आप अभी इतना समझ लो, इसकी प्रैक्टिस करो पहले अच्छी तरह से। एंड दीज टू स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस 87 and 88 आई विल बी एक्सप्लेनिंग एंड टेकिंग अप इन द नेक्स्ट सेशन। 89th क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो ऑन योर ओन। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन रियली मेक अ डिफरेंस। और नेक्स्ट सेशन में हम आपको एक चीज और भी सिखाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। So do not miss the next session. All the best and best wishes for your upcoming examination. Thank you.